और मोदी जी आप ये भी बता दो, और मोदी के अंधभक्त, मोदी के चमचे ये भी बता दें कि भैया जब से मोदी जी आए 9 साल में, मोदी जी ने कितनी रेलवे में एससी एसटी के लोग भर्ती करे हैं, परमानेंट वैकेंसी कितनी निकाली है, और रिजर्वेशन से कितने लोग भर्ती करे हैं। अब ये तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, हम इस पे मिशन चलाएंगे। तुम्हें बताओगे कि 9 साल में तुमने रेलवे में कितने लोग भर्ती करे हैं जिन्होंने की ये गड़बड़ कर दी, ये बताना पड़ेगा। ये सब भ्रम है, ठेकेदार भर रखे हैं इन्होंने, सारे ठेकेदार अयोग्य लोग ला करके उन जनरल उनके ला करके भर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने आईएएस आईपीएस इन्होंने बैकडोर से भरने के लिए इन्होंने बैकडोर एंट्री कर दी है, बिना एग्जाम दिए इन्होंने भरने शुरू करें बिना एग्जाम के। हमारे लोग आईएएस आई यूपीएससी भर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये पीछे से इन्होंने 500-600 इन्होंने पीछे से अधिकारी भरे। कहीं वही अधिकारी तो नहीं बैठा हुआ था वहां पे, सिग्नल वहां पर कुछ और दे दिया और लाइन कहीं की और की कर दी। तो वो जो ड्राइवर है वो बेचारा ठेके का होगा, और जो ये थे सब यही होंगे, इन्वेस्टिगेशन का वो है, और इनको जवाब देना होगा इन मनुवादियों को कि रिजर्वेशन से आए हुए, रिजर्वेशन बचा कहाँ, भर्तियां कितनी हुई हैं मुझे बताओ, कितनी भर्ती हुई है रेलवे में, वो उसकी ड्राइवर्स की या टेक्निकल पदों की कितनी, 3 लाख से ज्यादा भर्तियां खाली हैं। तो भैया एससी एसटी के भरे कहाँ तुमने, कहाँ से भरे, और एससी एसटी के अगर होते तो ये रेल दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि एससी एसटी के लोग अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ अब काम करते हैं, और जहां पर काम करते हैं, जहां जहां भर्ती हो जाते हैं, उसको अपना समझ करके और पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। ये तो सर्वे आया था। अशोक जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और इस तरीके के पोस्ट बड़े वायरल हो रहे हैं, जो उड़ीसा के अंदर अभी रेल हादसा हुआ है उसके अंदर इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ट्विटर्स पे इस तरीके की बातें चल रही हैं कि आरक्षण से आए हुए लोग हैं, इस वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, उनका जो प्रचार तंत्र बहुत जबरदस्त है, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो इसको करते हैं। अब वो अपनी गलती तो जी। मानेंगे नहीं। अब वो आरक्षण जी। के लिए इन महामूर्खों को, इनको ये समझना चाहिए, और खासतौर पे जो हमारे लोग इनके भ्रमित प्रचार में आ जाते हैं। भैया जी। 1992 से कांग्रेस सरकार ने जब आरक्षण का पैटर्न ही खत्म कर दिया, निजीकरण का मामला शुरू हो गया, तो जब निजीकरण 1992 से लेके अभी तक, तो वहां की नस-नस में निजीकरण भर चुका है। वहां ठेकेदार अयोग्य लोगों को ला करके बिठा रखे हैं। मैंने परसों भी ये कहा था, मेरा वीडियो है, कि अयोग्य लोग 20-20 30-30 हजार रुपए घूस लेकर के कर रहे हैं। अब आप ये देखो ना, जो लोको ड्राइवर है, जो लोको जो ट्रेन का ड्राइवर है, जो कि मेन होता है इलेक्ट्रिकल, आपको पता है ठेके पर रख के जा रहे हैं। 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए तनख्वाह पे इनको डूब मरना चाहिए बेशर्मों को। ऐसे ऐसे वो रख रहे हैं, दो 20-20 30-30 हजार में लोगों को रख रहे हैं, जो कि ड्राइवर ट्रेन का जो सबसे टेक्निकल होता है, जिसकी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पगार होती थी, वो ये दो 20-20 हजार पे रख रहे हैं, और एक एक दो ड्राइवर की जगह एक एक ड्राइवर को रख रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती बेशर्मों को? ये रिजर्वेशन को वो कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को इन्होंने कहा, एक चीज से कई स्वीकार करते हैं ना, कि उसको उसको घटना को अपनी 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 वो नहीं करेंगे, अपनी अपनी गलती नहीं मानेंगे, और गलती अगर मानेंगे वो करेंगे, तो उनको भी एससी एसटी के ऊपर डाल दो कि रिजर्वेशन से आए हुए, रिजर्वेशन बचा कहाँ, भर्तियां कितनी हुई हैं मुझे बताओ, कितनी भर्ती हुई है रेलवे में, वो उसकी ड्राइवर्स की या टेक्निकल पदों की कितनी, 3 लाख से ज्यादा भर्तियां खाली हैं। तो भैया एससी एसटी के भरे कहाँ तुमने, कहाँ से भरे, और एससी एसटी के अगर होते तो ये रेल दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि एससी एसटी के लोग अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ अब काम करते हैं, और जहां पर काम करते हैं, जहां जहां भर्ती हो जाते हैं, उसको अपना समझ करके और पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। ये तो सर्वे आया था, ये तो हॉस्पिटलों का सर्वे आया था, एम्स वगैरह का, कि जितने भी एससी एसटी के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो वहां पर वार्ड बॉय हैं, वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, और जनरल जितने भी हैं, वो तमाम लोग बहुत लापरवाही से काम करते हैं। ये तो उसमें आया था सर्वे, ये कोरोना के टाइम पे सर्वे भी आया था, बहुत बहुत भारी सर्वे आया था। और दूसरी बात ये कि जितने भ्रष्टाचारी हैं जो इंग्लैंड में बैठे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, एक एससी एसटी बता दो। राहुल गांधी ने कहा था ना कि भाई सरनेम के ऊपर, कि भैया ये सारे यही क्यों होते हैं, एससी एसटी के कहाँ है भाई, एक आदमी तो बता दो एससी एसटी का जो हजारों करोड़ रुपए घूस लेके गया हो। सरकारी महकमों में हमारे भी लोग हैं, बैंकों से लेकर के हमारे भी लोग हैं, एक से एक बड़े हमारे व्यवसायी भी हैं। हमारा एक आदमी बता दो जिसने घूसखोरी में एससी एसटी का तुमने पकड़ा हो, मुझे एक आदमी का नाम बता दो। सारे तुम्हारे जो 35 महाचोर जो बैठे हैं वहां पर, वो सारे के सारे तुम्हारे हैं, तुम्हारे लोग हैं सारे के सारे। तो इसीलिए ये सिर्फ बदनामी करते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, अब इनको कुछ और नहीं मिला तो एससी एसटी के रिजर्वेशन के ऊपर थोप दो। और मोदी जी आप ये भी बता दो, और मोदी के अंधभक्त, मोदी के चमचे ये भी बता दें कि भैया जब से मोदी जी आए 9 साल में,
मोदी जी ने कितनी रेलवे में एससी एसटी के लोग भर्ती करें, परमानेंट वैकेंसी कितनी निकाली है और रिजर्वेशन से कितने लोग भर्ती करे हैं। अब ये तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, हम इस पे मिशन चलाएंगे। तुम्हें बताओगे कि 9 साल में तुमने रेलवे में कितने लोग भर्ती करे हैं जिन्होंने की ये गड़बड़ कर दी, वही बताना पड़ेगा। ये सब भ्रम है, ठेकेदार भर रखे हैं इन्होंने, सारे ठेकेदार अयोग्य लोग ला करके उन जनरल उनके ला करके भर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने आईएएस आईपीएस इन्होंने बैकडोर से भरने के लिए इन्होंने बैकडोर एंट्री कर दी है, बिना एग्जाम दिए इन्होंने भरने शुरू करें बिना जी एग्जाम के। हमारे लोग आईएएस यूपीएससी भर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये पीछे से इन्होंने 500 600 इन्होंने पीछे से अधिकारी भरे। कहीं वही अधिकारी तो नहीं बैठा हुआ था वहां पे, सिग्नल वहां पर कुछ और दे दिया और लाइन कहीं की और की कर दी। तो वो जो ड्राइवर है वो बेचारा ठेके का होगा, और जो ये थे सब यही होंगे, इन्वेस्टिगेशन का वो है। और इनको जवाब देना होगा इन मनुवादियों को कि भैया तुमने कितने 9 साल के अंदर कितने तुमने रेलवे में भर्ती करी है, कितने रिजर्वेशन से पोस्ट भरी गई है, ये जवाब दीजिए। जी। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उसी दिन जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गए वहां पर, वंदे मातरम, जय माता की जय माता दी, उन्होंने भी इस तरीके के नारों का वहां पे लगाया। किस नजर से देखते हैं, क्या इस तरीके से सभी जो वहां पे मृतक हुए हैं उन सबकी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या दिखाना चाहते थे अश्विनी वैष्णव इस तरीके के नारों को लगाकर? क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो बिल्कुल बेशर्मी की हद है, जहां पर इतने सारे लोग शोकाकुल हों, जिनके परिवार के परिवार उजड़ गए। एक मैं देख रहा था वीडियो पे, एक पिता बुड्ढा अपने वो लाशों के ढेर पड़े हैं, उनपे अपने अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। एक बिल्कुल इतने मार्मिक ऐसे सीन है, इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आई कि इतने लोग मर गए, और अभी सैकड़ों लोग घायल हैं, बहुत सीरियस हैं। वो पता नहीं वो बचेंगे नहीं बचेंगे, कई की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, जीवन बर्बाद हो गए। जी ये सिर्फ मौत तो ये 300 के करीब हुई है। जो बेचारे और लोग, किसी की आंख फूट गई, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की उंगलियां कट गई, जिनका जीवन तबाह हो गया, जिंदा रह के भी वो नारकीय जीवन जीने पे मजबूर होंगे। और ये यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। तुम तो यहाँ पर नारे लगा करके तुम क्रेडिट लेना चाहते हो, किस बात का क्रेडिट भाई? क्रेडिट जी तो तुम्हें जब मिलता है कि जब तुम इस व्यवस्था को ठीक करते। इन रेल ट्रैक लगातार ये चेकिंग हो, आपने जो जो एक आधुनिक वो थी कि जो कंट्रोल करती थी एक्सीडेंट से बचाने के लिए, वो व्यवस्था, वो भी आपने उपकरण उसमें नहीं लगाया, उसके भी पैसे खा गए सारे के सारे। सिर्फ तुम दिखाते हो चकाचौंध उसमें, आप बता रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो कहाँ गया भैया वो दोनों के अंदर वो सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं थे जो कुछ दूरी पे अगर बीच में सामने सामने ट्रेन आ जाए तो रोक देते हैं, अपने आप वो ब्रेक लग जाते हैं। वो सब आपने क्यों नहीं लगाए? ममता बनर्जी ने उसके मुंह पे खड़े होकर के कल उसको अपमानित किया कि जब मैं थी तब मैंने ये पास किया था, अभी तक क्यों नहीं लगे हैं? पटरियां नहीं ठीक चल रही हैं, पटरियों का निरीक्षण नहीं हो रहा है। वहां पर नई ट्रेन 4-5 बना करके दिखाए जा रहे हैं जी, पता नहीं क्या व्यवस्था हो गई। और लेकिन ये 4-4 500 वेटिंग के लोग वहां पर रिजर्वेशन वो डब्बों में डबल से ज्यादा घुस करके जा रहे हैं। तो इस तरह से ये तमाम ये व्यवस्थाएं इतनी खराब की हुई हैं इन्होंने। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, इसको कंडम करता हूँ जो इसने नारे लगाए। मंत्री ने इसको इस्तीफा देना चाहिए था, नारे लगा रहा बेशर्मों की तरह वहां पर खड़े होकर के। और जो अंधभक्त हैं और मेन बात है जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी इसके जिस साथ तरीके खड़े से होकर। आपने ममता जी का नाम लिया अशोक जी, और भी पुराने लालू प्रसाद यादव भी रह चुके थे, इस तरीके के तमाम मंत्रियों के बारे में बीजेपी का ये कहना है कि वह बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, और वो क्यों इस्तीफा दें? और ऐसे मुद्दों पर देश के लोगों को चुप रहना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ममता बनर्जी ने भी जब अपना काम किया, देखिए क्वालिफिकेशन जो है ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये ना आरएसएस का एजेंडा। अभी इनका एक एजेंट केजरीवाल वो भौंकता फिर रहा था कि भाई प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाई फाई, ये क्वालिफिकेशन लगाने के चक्कर में है। सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे नहीं, ये वोटर पे भी वो एजुकेशन लगाने के लगा, 12वीं पास बीए पास ही वोट डालेगा। ये एससी एसटी के अधिकतर लोगों को वोट के अधिकार से, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि पढ़े लिखे के नाम पर ये अपना यहाँ पे मंत्री पद और ये फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो तुमने करवाई नहीं हमें। और दूसरी बात, जो अब तुमने नई शिक्षा नीति लाया, उससे सारे स्कूल ध्वस्त हो जाएंगे, तो उसके बाद आगे पढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे, महंगी शिक्षा हो जाएगी, निजी शिक्षा हो जाएगी, तो हमारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो तुम अभी से इसको ढोल पीट रहे हैं। दूसरी बात ये कि लालू प्रसाद यादव जी पढ़े लिखे हैं, बढ़िया ग्रेजुएट हैं। उन्होंने भी वहां पर जब जिस समय उनका पीरियड था, उन्होंने क्या देखे, क्या जबरदस्त, मुझे आज भी याद है। उस आदमी ने इतना वो दिमाग, ऐसा पढ़ा लिखा इनके जैसा, ऐसा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। हमारा तो वो पढ़ा लिखा ठीक है, ग्रेजुएट थे,
पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन उसने क्या कुल्हड़ चाय के लिए लगाए। कुल्हड़ सीधा एक कुम्हार, एक गरीब मजदूर कुम्हार गांव-गांव से मिट्टी से जो बर्तन बनाता है उसको सीधी पैसा, क्योंकि कुल्हड़ जब बिकेंगे उसमें उन्होंने कहा प्लास्टिक बंद करो, कुल्हड़ लेके आओ। प्लास्टिक तो बहुत मालदार मालिक बनाते हैं, और कुल्हड़ जो बनाता है गाँव में, देहात में, शहरों में गरीब कुम्हार बनाता है, और उसको देखिए, उसको एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है। और उन्होंने कहा कि इसको लेकर के आओ, इसमें चाय बेचो, कुल्हड़ में ही बिकेगी। तो उसमें सीधे-सीधे एक गरीब, एक एससी-एसटी के लोगों को सीधा बेनिफिट गया। इतनी बड़ी विचार उनका, और उन्होंने उस तरीके से उसको करा। उस समय देखा होगा आपको, पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों में उनको बुलाया गया, लालू प्रसाद यादव जी को। उन्होंने इतना भारी प्रॉफिट में ला दिया रेलवे को, जो इतना नुकसान में था, उसको इतने फायदे में ला के खड़ा कर दिया कि हजारों करोड़ के फायदे में। तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ इन्होंने साजिश की, और उसको रेलवे को फायदा लाने वाले को उन्होंने अभी भी उनके खिलाफ केस लगा के उन्होंने जेल में डाला, मुकदमे चलाए जानबूझ करके, क्योंकि उन्होंने लालाओं को, ठेकेदारों को, बीच में बिचौलियों को साइड किया, और सीधा उन्होंने गरीब मजदूर उनको फायदा उठाया। उन्होंने दुनिया भर के जो जो ठेकेदार के कर्मचारी थे पक्के करे, उन्होंने ठेकेदार के कुलियों को, सबको, इनको वो दिए, पास वास दिए, डायरेक्ट पावर दी उन्होंने, जो उनके बिल्ले वगैरह थे। तो लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया रेल मंत्री होते, वो सीधे हमारे एससी एसटी और गरीब मजदूर को सीधा फायदा हुआ, बेनिफिट। यही इनको तकलीफ होती है। और इसने क्या किया, वैसे मैं परसों, आप ये समझिए, मेरा जैसा पॉलिटिकल आदमी, परसों मैंने इसका नाम सुना, 3 दिन पहले घटना में जब पता चला रेल मंत्री ये वैष्णव है जी, कोई ये वैष्णव है, मैंने पहली बार इसका नाम सुना। जबकि मैं राजनीति, दिन रात राजनीति में रहता हूँ और इसमें रहता हूँ, एक जागरूक आदमी हूँ, मुझे इसका नाम नहीं पता था कि ये पता नहीं कहां से आप पता चल रहा है आईएएस अफसर था ये। और आईएएस अफसर तो वैसे ही निकम्मे होते, नाकारे, किसी काम के नहीं होते। तो तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई किसी काम की नहीं, तो बाबा साहब ने भी कहा था। तो इसलिए, और दूसरा ममता बनर्जी जब तक सीट पे रही, उन्होंने परसों बोला इसके सामने, वो चल रहा है मीडिया पे, चल रहा है पूरे मीडिया के सामने, कि जब मैं थी, तो जब मैंने ये सुरक्षा उपकरण की, मैंने सब चीजें, आधुनिक चीजें पास की थी, और आपने उनको लागू भी नहीं कर पाए। 10 साल 15 साल हो गए ममता जी को हटे हुए। तो ये देखिए, वो थे, चाहे वो कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे, बराबर पढ़े लिखे थे, सभा विश्व इस बात का नहीं था। वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले लोग थे, वो भारत के महान संविधान को मानने वाले लोग थे। तो इसीलिए जब कोई ट्रेजेडी होती थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे जब हुई थी रेल दुर्घटना, उस वक्त जबकि आधुनिकीकरण भी नहीं था, सिंगल ट्रैक थे, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, जब आप टिकट लेने जाते थे, रिजर्व कराते थे, तो रजिस्टरों में से वो करके होता था। वो ऐसी स्थिति में भी जब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, और उन्होंने त्याग पत्र दिया अपने रेल मंत्री के पद से। नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर रेल मंत्री थे, उन्होंने, उनके उस समय हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी मेरी जिम्मेदारी है, और उन्होंने त्याग पत्र दिया। और ये नारे लगवा रहा है, ये पढ़ा लिखा आदमी, जिसको पढ़ा लिखा बता रहे हैं, ये तो पढ़ा लिखा महामूर्ख है। कि जहां देश सन्न है, जो जो शोकाकुल है, जो उन परिवारों के लिए चिंतित है, और ये यहाँ खड़ा होकर के, वहीं खड़े होकर के उस एक्सीडेंट की घटना पर ये वंदे मातरम और भारत माता की जय के ये नारे लगा रहा है, और उसके साथ वो अधिकारी और अंधभक्त जो खड़े हैं वो भी लगा रहे हैं। उस शोकाकुल, उन परिवारों को संतावना नहीं दे रहे, उनको ये नहीं कह रहे कि घबराओ मत, हम है, सरकार तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सब कुछ, रोजी रोजगार, सारी चीजें, हम कोशिश करेंगे इन क्षति को पूरा करने की। वो तो नहीं कर सकते जो आदमी गया, या जो तुम्हारे अंग चले गए, तुम्हारी तकलीफ चली हो गई है, उसको तो हम नहीं कर सकते, मगर तुम्हें बेहतर जीवन देने के लिए रेलवे काम करेगा, ये नहीं बोला उन्होंने। और वहां पर जी भारत माता की जय और ये बोल रहे हैं, मैं उसको, माहौल को डाइवर्ट कर रहे हैं, और खुद ही मीडिया उसको खूबसूरत तरीके से दिखा रहा है। मैं कंडम करता हूं इसको, और इसका घोर विरोध करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।